हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर गेट 2024 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनको हम लोग वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट आपकी प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प कर रहा है, देन यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप वीडियो के जस्ट नीचे चैनल का लिंक आपको दिख जाएगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो टाइम ना गवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से टॉपिक के ऊपर आते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था गेट 2024 के कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेट में जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में सिंगल मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉइन्स of 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees denominations that a person has are in the ratio of 5:5 कितना है, 3:13। करेक्ट, ठीक है। और क्या है बोला गया है, ऑफ द टोटल अमाउंट का जो रेशियो है वो है 5:3:13। तो 1 रुपये का 5, 5 रुपये का 3 और 10 रुपये का 13 डिनोमिनेशन है उसके पास में। द परसेंटेज ऑफ मनी इन ₹5 कॉइन इज व्हाट। तो अगर मैं बात करूं 1 रुपीज़ की, और अगर मैं बात करूं 5 रुपीज़ की, और अगर मैं बात करूं 10 रुपीज़ की, तो क्या हमारे पास में दिया हुआ रेशियो 5:3:13। दैट मीन्स 1 × 5, क्योंकि 1 रुपये कितने होंगे, 5 होंगे, तो 5 और 5 रुपये के 3, तो 5 दिया 15, और क्या होगा 10 रुपये के 13, तो कितना हो जाएगा 130। कितना आ जाएगा टोटल सम, 15, 5, 20 और 130 विल बी समथिंग 150। करेक्ट, तो टोटल अमाउंट हमारे पास में आ गया कितना, 150। अगर आप चेक करना चाहते हैं रेशियो तो चेक कर सकते हैं। जो 150 का अमाउंट है टोटल, तो उसमें हमारे पास में क्या है, 5 रुपया, 15 रुपये और 130 रुपये। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास में 1 रुपये के 5 हैं, 5 रुपये के 3 हैं और 10 रुपये के 13 आइटम्स है या कॉइन्स है, जो भी बोल लीजिए आप। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास में है 150। अभी बोला गया है कि 5 रुपये का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 5 रुपये का कॉइन हमारे पास में कितना, 5 रुपये का कॉइन हमारे पास में है 15। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 5 रुपये वाला कितना, 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 150 इंटू वॉट, 100 परसेंटेज निकालना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1 0 1 0, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 15 और यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 10%। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास में 5 रुपये का जो कॉइन है वो कितना परसेंटेज है, 10%, जो कि ऑप्शन सी में हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। करेक्ट, तो आप देख सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से कितना बेसिक सा सवाल आता है, जिसके लिए आपको 1 नंबर प्राप्त होंगे। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 years ago द रेशियो ऑफ अमन्स एज टू हिज फादर्स एज इज 1:4। ठीक है, तो इस लाइन को पहले अपन डिकोड कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अमन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x है, और उसके फादर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं अपन
फादर की प्रेजेंट एज y है, करेक्ट। तो बोला गया है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब क्या है, x माइनस 5 अपॉन y में भी 5 साल घटाना पड़ेगा 5 साल पहले। अगर अभी उनकी एज x है, अमन की एज, और फादर की एज अगर y है, तो 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी, x माइनस 5 एंड y माइनस 5, करेक्ट। तो बोला गया है वो रेशियो क्या है, 1:4 है। तो लिख दिया हमने 1:4 है। इसको अगर अपन सॉल्व करें, अगर अपन अभी नहीं भी सॉल्व करते हैं, अभी हमारे पास में इसको रहने देते हैं, सेकेंड वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल आगे, द रेशियो विल बी 2:5। दैट मीन्स 5 साल आगे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 अपॉन y प्लस 5, रेशियो क्या बन जा रहा है, 2/5, करेक्ट। अभी यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा, y आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, सिंपल एज इट इज़। कंसेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको ये सारी चीज़ें ना 10th 11th में हमने सभी ने पढ़ा है, मैंने, आपने, सभी ने पढ़ा है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ऑन द स्पॉट अगर आप चाहेंगे बनाना एग्जाम में, तो हो सकता है आपसे ना बने। सो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस करके जाएं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप 2 4 5 भी लगा लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 4x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 5 चौके 20, और आ जाएगा y माइनस 5, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 5, और आ जाएगा इक्वल टू, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20 में से 5 जाएगा तो बचेगा 15, करेक्ट। ये तो आ गया हमारे पास में पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 25, 2y प्लस 10, करेक्ट। अभी क्या आ रहा है, 5x माइनस 2y इक्वल टू 10 में से 25 जाएगा तो माइनस 15, करेक्ट। यह आ गया दूसरा इक्वेशन। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 5x है। तो इट्स बेटर कि मैं दोनों को एक साथ लिख दूँ। तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 8x माइनस 2y इक्वल टू 30। इसमें हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। इसी इक्वेशन को अभी अपन फॉलोअप करेंगे। तो 8x माइनस 2y इक्वल टू 30, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, 2 माइनस 1 कर देते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो अपन कर रहे हैं 2 माइनस 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए मुझे, 8x माइनस 5x विल बी 3x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 30 और 15 45। हमने क्या किया है, 2 माइनस 1 किया है, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया है, करेक्ट। तो x कितना आ गया हमारे पास में, 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 15 रख के देख लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो कितना आ जाएगा। मैं इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू अगर अपन 15 रख रहे हैं तो कितना, 15 चौके 60 माइनस y इक्वल टू 15, तो 60 माइनस 15, तो y इक्वल टू 45, करेक्ट। y इक्वल टू 45, ये आ गया हमारे पास में, x और y आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा आप देखिए, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज हिज फादर्स एज व्हेन अमन वाज बॉर्न। तो अमन वाज बॉर्न, अमन जब पैदा हुआ होगा तो उसके पापा की एज कितनी होगी, तो 15 साल पहले। अभी अमन की एज क्या है, x हमने क्या लिया था, अमन की एज प्रेजेंट, तो 15 साल पहले की बात हो रही है, जब अमन पैदा हुआ होगा 15 साल पहले। तो 15 साल पहले 15 years बिफोर क्या होगा, अमन पैदा हुआ होगा, तो 15 साल पहले उसके पापा की एज कितनी होगी, अभी उसके पापा की एज कितनी है 45, तो 15 साल पहले उसके पापा की एज कितनी होगी 45 माइनस 15 विच इज़ 30 years। तो 15 साल पहले जब अमन बॉर्न हुआ होगा तो उसकी पापा की एज कितनी रही होगी, 30 साल, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे जो बहुत सारे लोगों का सपना है, तो बी फॉर, इसलिए मैं बॉम्बे बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे
दैट इज 30 ईयर्स व्हेन, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास से पूछा गया था व्हाट वाज हिज फादर्स एज व्हेन अमन वाज बॉर्न, जब अमन पैदा हुआ होगा तो उसके पिताजी की उम्र कितनी रही होगी, ये हमें बताना था। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एज अमन की 15 है तो 15 साल पहले जब अमन बॉर्न हुआ होगा तो उसके पापा की एज कितनी होगी, यही पूछा गया था। तो उसके पापा की एज अभी करंट में 45 है, तो 15 साल पहले कितनी होगी, 30 साल भैया, सिंपल एज इट इज़। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट 2025 के पेपर में। ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में अगर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो वो सिंगल मार्क वाले में आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट PYQs में भी जब भी मैंने देखा है तो सिंगल मार्क में ही मोस्टली आया है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में, वो भी सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन क्लास 8 इज सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। पहले में दिया था गर्ल्स टू बॉयज, मतलब क्लास 8 में गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो इज सेम एज बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो इन क्लास 9। दैट मीन्स बोला ये जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई चलेगा, गर्ल्स इन क्लास 8 करेक्ट डिवाइडेड बाय बॉयज इन क्लास 8 इज सेम एज, क्या बोला गया है बताइए, देखिए यहाँ पर, इज सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अभी क्या होगा हमारे पास में, बॉयज इन क्लास 9 टू गर्ल्स इन क्लास 9 करेक्ट, ये रेशियो बोला गया है, इक्वल है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है हमारे पास में क्वेश्चन में, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 एंड 9 इज 450 एंड 360। तो क्लास 8 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास में, 450 टोटल, और क्लास 9 में कितने हैं, 360। ठीक, तो हमारे पास में अभी क्या बोला गया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 8 एंड 9 आर सेम। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं क्लास 8 में और गर्ल्स क्लास 9 में, दोनों क्या है, सेम है नंबर्स के। ठीक है, गर्ल्स इन क्लास 8 एंड गर्ल्स इन क्लास 9 आर सेम, इक्वल नंबर्स हैं। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों ही क्लास में क्या है, x मान लेते हैं, या कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला गया है दोनों सेम है ना, इसलिए मैंने दोनों को x मान लिया, दोनों ही x हो जाएंगे। ठीक है, और अभी क्या बोला गया हमारे पास में और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, इतना ही बोला गया। तो अभी हमारे पास में नंबर ऑफ बॉयज़ हमें चाहिए, बॉयज़ इन क्लास 8 एंड बॉयज़ इन क्लास 9। तो एक इन्फॉर्मेशन जस्ट गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और हमने माना है कि क्लास 8 में x नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे पास में, अगर गर्ल्स कितने हैं x, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 450 माइनस x। सिमिलरली क्लास 9 में गर्ल्स कितने हैं x, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 360 माइनस x। सही है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, क्लास 8 में बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 450 माइनस x, और क्लास 9 में बॉयज़ का नंबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस x। बस इसी को आप सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक हमारे पास में, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा हमारे पास में, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 450 माइनस ऑफ एक्स इंटू 360 माइनस ऑफ एक्स। तो अभी आप या तो क्या कर लीजिए, या आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए, या फिर आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि वैल्यूज़ को पुट कर लूँ। ठीक है,
तो मैं कोई भी एक वैल्यू उठा सकता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन सी को उठा लेता हूँ, रैंडम कोई भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, या ऑप्शन ए को उठा लीजिए या ऑप्शन बी को, कोई सी को भी रैंडम एक चेक कर लीजिए, क्योंकि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आप कोई एक या दो ऑप्शन उठाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को पहले उठाता हूँ मैं। तो ऑप्शन ए को अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास में 150 का स्क्वायर, विच इज़ हमारे पास में कितना हो जाएगा 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 225। ठीक है, और डबल जीरो लगा दीजिए। 450 माइनस 150 कितना हो जाएगा 300 इंटू 360 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है 5 और 1 6 और 2 1 3, यही आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ये आ रहा है करेक्ट, जो कि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। चेक कर लिया हमने, ऑप्शन ए तो नहीं है भैया। सिमिलरली ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन बी अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास में x की वैल्यू 200, तो 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, 450 माइनस 200 विच इज़ नथिंग बट 250 इंटू 360 माइनस 200 कितना आ जाएगा 160। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16 और 25, तो 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 8 2 10 3 1 4। ठीक है, तो ये आ गया 4 और 2 0 और आ जाएगा करेक्ट, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है 40,000 और यहाँ भी आ रहा है हमारे पास में 40,000, दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमने चेक किया, हमारे पास में आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं कर सकते, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन चेक करेंगे तो एक या दो ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, मैं रात के 11:30 बजने वाले हैं, और अगर आप चाहे तो डेट भी देख सकते हैं, डेट एंड टाइम। अगर आपको मेरा एफर्ट नहीं दिख रहा है तो इट्स माय बैड। रात के 11:30 बजे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माय जॉब। तो अगर आपका थोड़ा भी आप प्रिपरेशन में हेल्प हो रहा है हमारे कंटेंट से तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल के लिंक को शेयर करिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये जो सेशन था आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।